नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 23 जून। आज A1 रेडियो में बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2 साल दूर, कांग्रेस में कुर्सी की दौड़ अभी से शुरू। पाकिस्तान में हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ जोरदार धमाका, कम से कम 2 लोगों की मौत, 15 घायल। यूपी चुनाव 2017 का तरीका आजमाएगी बीजेपी, बूथ जीता तो सख्त जीता की रणनीति पर होगा काम। तो वहीं अब बच्चों के कोरोना टीके की बारी। बच्चों के लिए कोवैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी, सितंबर तक मिल सकती है फेज 2-3 के ट्रायल के नतीजों का इंतजार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने दोस्त के लिए विशेष तौर पर 27 जून को आ रहे हैं कानपुर देहात। और चलिए अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ओर से मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान चल रहा है। यूं तो राज्य में विधानसभा चुनाव 2 साल के बाद है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी से बहस शुरू हो गई है। हाल ही में भाजपा का कलह सतह पर आया था और अब कुछ कांग्रेस विधायकों ने सिद्धारमैया को पार्टी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने का समर्थन किया। कांग्रेस के विधायकों की ओर से मांग ऐसे वक्त में आई जब कर्नाटक यूनिट के चीफ डीके शिव कुमार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। शिव कुमार कर्नाटक से सांगठनिक काम के आधार पर दिल्ली पहुंचे। राहुल से उनकी मुलाकात के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बयान देने के लिए विधायकों को संदेश देने की कोशिश की। पाकिस्तान स्थित लाहौर में मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के घर के करीब ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 10 से 20 लोगों के घायल होने की सूचना है। मिली जानकारी के अनुसार जौहर टाउन के अकबर चौक में ये धमाका हुआ। धमाका होते ही मौके पर सुरक्षा एजेंसियां पहुंच गई। सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस घर के बाहर धमाका हुआ वो संदिग्ध लोग वहां पर आते जाते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि ब्लास्ट के वक्त हाफिज सईद घर में था या नहीं। साल 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी है। उत्तर प्रदेश से ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगा। साथ ही कहा जा रहा है कि पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए 2017 की तरह बूथ स्तर पर मेहनत करने का फैसला लिया। खबर है कि पार्टी इस बार बूथ जीता तो सब जीता की रणनीति पर काम करेगी। बीते मंगलवार को राजधानी लखनऊ में बीजेपी नेताओं की मैराथन बैठकें हुई। इस दौरान नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व क्षमताओं पर भरोसा जताया। पार्टी के संकट मोचक की तरह उभरे राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने भी योगी को रिकॉर्ड 8.1 लाख टीकाकरण के लिए बुधवार को बधाई दी। तो वहीं कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के बच्चों के लिए इस्तेमाल की मंजूरी सितंबर तक मिल सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि बच्चों पर वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के लिए डेटा सितंबर तक आ जाएंगे और उसी दौरान बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी भी मिल सकती है। गुलेरिया ने कहा कि फाइजर और बायोटेक्निक की वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिलने के बाद बच्चों के लिए दूसरा विकल्प हो सकता है। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर की बात करें तो गुलेरिया इससे सहमत नहीं है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि इस थ्योरी पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं दिख रही। आज के समाज के कई लोगों का मानना है कि यदि जिंदगी में अगर कुछ बन जाता है या फिर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है तो वो अपनों को भी भूल जाता है, लेकिन देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ऐसा नहीं है। वो आज भी अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूले। राष्ट्रपति खुद अपने बीमार दोस्त मिलने कानपुर देहात आ रहे हैं। कानपुर देहात निवासी सतीश मिश्रा को जैसे ही राष्ट्रपति के आने की जानकारी मिली, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। साथ ही अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि राष्ट्रपति दोस्ती की खातिर उनसे मिलने कानपुर देहात पहुंच रहे हैं। ये जानकारी मिलने के बाद उनमें नई ऊर्जा आ गई। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दानपुर देहात के ग्रामीण इलाके भुगनीपुर के पुरखिया निवासी सतीश मिश्रा करीब 30 वर्षों से घनिष्ठ मित्र हैं।